हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं। तो उनके जज्बात और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो शायद क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उन बातों का रिजल्ट क्या हो सकता है इसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे पानी में रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये तभी दिखाई देगा अगर पानी साफ हो। तो यहाँ पे थोड़ी भी अगर पानी में हलचल हुई तो ये रिफ्लेक्शन ये पर्सन नहीं देख पाएगा। ऐसे ही शायद वो अपने मन में कोई इमेज इमेजिन कर रहे हैं कि जो बातें उन्हें क्लियर करनी है आपके साथ वो आपके तक पहुंचेगी, तो उसके बाद क्या हालत हो जाएगी, उस पल आपका रिएक्शन क्या होगा। इस तरह की शायद कई सारी बातों के बारे में ये अपने मन में कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं। फिर है स्टार का कार्ड, या तो आपका या उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस। तो जैसे यहाँ पे दोनों जग में से पानी नीचे बह रहा है, वैसे ही उनको भी पता है कि आप भी उनको मिस करते हैं या करती है, यानी कि आपके दिल में भी उनके लिए इमोशनल थॉट्स है, प्यार के जज्बात है, ये तो वो जानते ही। लेकिन ये सोचते वक्त राइट नाउ थोड़े से पैशनेटली वो सोच रहे हैं, थोड़े से सेक्सुअल थॉट्स को लेके भी। फिर है एम्प्रेस का कार्ड। तो उन्हें भी पता है कि आपके लिए वो काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी खूबसूरती के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है आपका कोई स्नैप देख रहे हैं इस वक्त, या फिर आपकी कोई ऐसी इमेज है उनके पास जिसको देख के ये और भी ज्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं आपके बारे में। और इस तरह के शायद थोड़े से सेक्सुअल थॉट्स इसीलिए शायद उनके मन में आ रहे हैं आपके लिए। फिर है जजमेंट को। तो इन्हें वेकअप कॉल दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एंजल कुछ इन्हें जगाने की जैसे कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अगर ये पर्सन काफी वक्त से आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, ना ही कोई एक्शन ले पा रहे हैं, यानी कि डे ड्रीमिंग ही बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एंजल उन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेंगे तभी तो आपकी तरफ पहुंच पाएंगे। डे ड्रीमिंग से कितनी वक्त तक ये ऐसे ही वक्त बिताएंगे, इस तरह का कुछ शायद एंजल उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं। और फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। शायद काफी ज्यादा बिजी थे दिन भर में ये पर्सन, लेकिन उन्हें पता है कि ये जो मेहनत वो दिन भर कर रहे हैं वो शायद किसी विश को पूरी करने के लिए। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इसको कुछ दिखा रहा है कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, वैसे ही शायद हो सकता है कुछ लोग अपने पर्सन के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने ये भी सोचा है कि अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए कौन सा सही वक्त रहेगा। तो इस तरह की कुछ बातें शायद इनके दिलो दिमाग में चल रही है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। हेट, कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो उनके दिल में हेट बन के आपके लिए फील हो रहे। मतलब जैसे अगर आप दोनों को भी दूरियां मिल रही है तो उस पर्सन को लग रहा है कि आई हेट दिस सेपरेशन। तो इस तरह का जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, उस बात की इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और जैसे अगर किसी के मन में सेक्सुअल थॉट्स ज्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि उसके मन में पैशनेट थॉट्स कितने होंगे। और ऐसे वक्त में अगर आप दोनों काफी वक्त से मिले नहीं हैं तो इस पर्सन की हालत क्या होती होगी ये आप समझ सकते हैं। बिट्रे,
हो सकता है इस पर्सन के मन में शायद ये ख्याल आ रहा है कि कहीं कोई किसी को बिट्रे तो नहीं कर रहा। मतलब जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई शक किसी के मन में आ जाता है, तो ऐसे ही शायद किसी शक के बारे में ये सोच रहे हैं। मतलब आपके लिए नहीं हो सकता, लेकिन शायद कोई इन्हें धोखा दे रहा है। उनके करियर रिलेटेड हो सकता है या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, लेकिन उन्हें शायद किसी बात को लेके ऐसा लग रहा है कि कोई तो उन्हें शायद धोखा दे रहा है। उनकी फैमिली का भी कोई हो सकता है या फिर काम से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है, जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने किसी के साथ शेयर की थी और उस बात को लेके भी शायद ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं। गिफ्ट, जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ सरप्राइज प्लान कोई शायद कर रहा है, तो वैसे ही शायद कोई किसी को क्या गिफ्ट देना है इसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। डिनर डेट, अगर काफी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं, तो ये पर्सन में भी आपके साथ एक डिनर डेट इमेजिन कर रहे हैं और उस डिनर डेट के लिए ही शायद ऐसे किसी गिफ्ट के बारे में सोचा जा रहा है। फिर है प्रपोज, तो अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से आपको प्रपोज नहीं किया है, तो हो सकता है ये आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि ये अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वैसे ही हो सकता है आपको उनके सामने भी शायद प्रपोज करने के बारे में इनके मन में शायद कुछ ख्याल आ रहे हैं। ऑप्शंस, तो क्या क्या ऑप्शंस है, किस तरह से बातें आगे तक ले जा सकते हैं, जिंदगी में उनके सामने बेहतर रास्ते कौन कौन से हैं, यानी कि आप एक दूसरे के साथ आने के लिए भी क्या क्या ऑप्शंस है, इनके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, तो अगर किसी ने इनको दिन भर में धोखा दिया है या फिर इन जनरल ऐसी कोई बात हुई है, तो उस बात को याद करके भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इन्हें फील हो रहा है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हमारे भरोसे को ठेस पहुंचती है, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो वो जो लम्हा होता है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन दिलाने वाला होता है। तो ऐसी शायद कोई बात हो सकती है। मतलब इन्होंने शायद किसी के ऊपर भरोसा करके कुछ बात शेयर की थी, उनका कोई प्रोजेक्ट था जो उसके फ्रेंड ने या फिर किसी ने चुरा लिया, इस तरह की भी कोई बात हो सकती है, तो उसके बारे में भी सोच के थोड़े से डिस्टर्ब है। एंगेजमेंट, अगर आपके साथ ऑलरेडी इन्होंने एंगेजमेंट की बात की है, तो दोबारा शायद इस बात के बारे में सोच रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो फैमिली से जुड़ी बातों के बारे में भी सोच रहे हैं और साथ ही साथ आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे हो सकता है। अगर प्रपोज का भी कार्ड आया है, तो आपको सरप्राइज देते हुए वेडिंग रिंग देने के बारे में भी शायद ये कुछ प्लान कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। मनी इशू, कुछ लोगों के दिलो दिमाग में शायद पैसों से जुड़ी भी कुछ बातें चल रही है। यानी कि अगर कोई किसी ने धोखा दिया है, तो हो सकता है वो पैसों के बारे में भी हो सकता है। मतलब कहीं पे इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी और वहां से उनके पैसों से जुड़ी कोई समस्या उनके सामने आई, वो पैसे कहीं पे डूब गए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी फ्रेंड ने लिए थे और उसने दिए नहीं, तो उस बात को लेके भी शायद कुछ सोच रहे हैं। तो मनी इशू भी थोड़ा सा इस पर्सन के माइंड में राइट नाउ है। पजल, तो किसी बात को लेके थोड़ी दुविधा में भी है। जैसा कि पहला ही कार्ड हमने देखा कि आपके सामने कुछ बातें क्लियरली कहना तो चाहते हैं, लेकिन उन बातों के बारे में बाद में रिजल्ट क्या हो सकता है इसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो यही बातें हो सकती है कि शायद जो पजल बन के उनके सामने आ रही है, या फिर अगर पैसों की बात है तो वो भी पजल हो सकता है कि ये इशू जल्द से जल्द कैसे सॉर्ट आउट करना है, या फिर अपने घर वालों को अगर एहसास दिलाना है कि आपके बारे में वो कितना सीरियस है, तो उस बात को भी किस तरह से उनके सामने रखना है, ये भी शायद पजल हो सकता है। और अगर आपको एंगेजमेंट रिंग पहनानी है, यानी कि आपके साथ एंगेजमेंट तक की बात करनी है, ऐसा कोई गिफ्ट देके, तो उसको भी लेके शायद कोई पजल इनके दिलो दिमाग में आ रहा है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।